नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करने वाला। इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की या फिर 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसको लेके कंप्लीट आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसमें जो काम क्या क्या करना पड़ता है, यानी जॉब प्रोफाइल को लेके, वेतन इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, आरएसएसबी की जो 4th ग्रेड की भर्ती है और आपके ग्रुप डी की आपके हाईकोर्ट की भर्ती है, इनको तुलना करेंगे कौन सी बेस्ट है, आपको बेनिफिट सुविधाएं क्या क्या मिलती है, आपके लिए कितनी बेहतर कितनी बढ़िया नौकरी थारकादार रहने वाली है। कंप्लीट ये वीडियो में बात कर चाहें तो वीडियो ने अंत तक जरूर देखा और अगर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया और लाइक वाले बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि आरएस, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, पटवा, टीचिंग एग्जाम्स, नर्सिंग एग्जाम्स या फिर एग्रीकल्चर के एग्जाम्स या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स, इसी के साथ में अगर आप सेंट्रल लेवल की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर आप नर्सिंग, एग्रीकल्चर, डिफेंस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी तैयारी को 100% सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए वो है उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहां पे दोस्तों आपको जो है वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा स्टडी करवाई जाती है। इसी के साथ में दोस्तों आपको जो हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलती है और साथ ही में दोस्तों आपको जो हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट आपके जो है वो टॉप क्वालिटी पीडीएफ्स, इसी के साथ में आपको जो हो एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है। आपको जितनी चीजें आवश्यकता पड़ती है सिलेक्शन के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, वो सारी आपको जो हो मिलने वाली है, वो भी एकदम आपके बजट में। ठीक है, तो कुल मिला के आप जो हो अभी जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और दोस्तों आपको जो है कूपन कोड यूज करना है UCSK10, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इंतजार नहीं करना है, अभी जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना है। ठीक है, तो एक बार हम बात कर लेते हैं हाईकोर्ट 4th ग्रेड में आपके किस टाइप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से चरण इसमें जो आपके रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपके पास अभी 2 मौके हैं। एक तो आरएसएसबी 4th ग्रेड यानी आपके बड़ी वाली भर्ती, और साथ ही में ये भी वैसे देखा जाए तो 5670 पद कम नहीं होते। ठीक है, उसको देख के कम लग रहे होंगे, लेकिन आपके पास ये 2 मौके हैं, इनमें से किसी को भी हाथ से जाने नहीं देना है कुल मिला के। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों आपके इसमें सबसे पहले देखा जाए तो आपके इसमें जो है वो रिटन टेस्ट यानी आपके पेपर होने वाला है 85 नंबर का, 85 क्वेश्चंस आपके रखे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही छोटा सा सिलेबस इसमें आपके रखा गया है। हिंदी है, राजस्थान जी के है और साथ ही में आपके इंग्लिश है 10 नंबर की बस। ठीक है, और 15 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपका नाम पता, आपकी हॉबी वगैरह, बस इतना ही आपको पता और कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी किसी भी टाइप से अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसकी आराम से हो जाएगी। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इसकी आपके आराम से तैयारी हो ही जाएगी। ठीक है, देखिए हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके रहने वाली है, तो कुल मिला के हिंदी सबसे बढ़िया मार्क्स की है। उस भर्ती में भी है, आपके आरएसएसबी 4th ग्रेड में भी और इसमें भी, तो हिंदी को घोल के पी जाइए। एसआई में भी आपके हिंदी ही है, तो हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपके इंग्लिश 10 नंबर की है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, और ये आएंगे आपके आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री, आपके मैक्सिमम आपके आर्ट कल्चर से क्वेश्चन आएंगे और वो है 25 यानी 25, टोटल आपके 85 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इंटरव्यू में आपको ये मान के चलिए कि पूरे में से पूरे नंबर तो किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10, 11, 12 नंबर आपको मिल सकते हैं। 10 के आसपास आंकड़ा आपका एवरेज रहेगा। ठीक है, तो आप यही लगा के चलिए कि 85 नंबर में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं और बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो चूकने का कोई मतलब नहीं है। ये 2 भर्तियाँ हैं, इनको तो आपको किसी भी हाल में जो हो वो लेके चलना है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं आपके फॉर्म स्टार्ट की। तो फॉर्म 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 27 जून 2025 से आपके 26 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, तो अपना फॉर्म तो भरना ही भरना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपटीशन तो देखिए जितने फॉर्म उसमें भरेंगे उससे ये मान के चलिए थोड़े बहुत कम होंगे, लेकिन फॉर्म इसमें भी अच्छे खासे आपके भरे जाएंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में के काम करना पड़े, यानी हाईकोर्ट जो 4th ग्रेड की जॉब प्रोफाइल क्या। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं
कि 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी आप जो है वो ये मान के चलिए वहाँ पे निचले स्तर के कर्मचारी होंगे। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं अगर देखा जाए तो, कि आपके ऊपर वर्कलोड जैसी चीज़ नहीं होती, जो माइंड प्रेशर वाला वर्कलोड होता है वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी एकदम आराम की नौकरी है, ठीक है। जितना ड्यूटी टाइम है RSSB 4th ग्रेड और आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड में अच्छी कौन सी है, ये भी तो आपके मन में सवाल होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड होता है उसके 10 से 5 बजे तक आपके जो हाई कोर्ट में काम रहता है। 5 दिन जो हो आपके सप्ताह में 5 दिन आपके वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा छुट्टियां भी मिल जाती हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन 10 से 5 बजे तक आपके जो है वो हाई कोर्ट में काम रहता ही रहता है, चाहे आप LDC हो या फिर आप जो है वो ये मान के चलिए ऊपर के कोई भी कर्मचारी हो, हाई कोर्ट में आपके काम रहेगा। और 4th ग्रेड के लिए तो बहुत सारा काम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपकी जो 8 घंटे की ड्यूटी होगी उसमें आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब काम क्या है, दस्तावेज़ों को आप ये मान के चलिए आदान प्रदान इधर से उधर करना है, कहीं रखना है फाइलों को, या फिर कहीं जमा करवाना है, किसी के साइन करवाने हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें तो चाय पानी का, नाश्ते का, ये भी थोड़ा बहुत आपके रहता ही है 4th ग्रेड का। अब ऑफिस वगैरह है तो सबसे पहले खोलना करना है, ठीक है, उनको बंद करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी। छोटे लेवल की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो 4th ग्रेड की बहुत है हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन दौड़ते ही रहोगे, रेस्ट भी करोगे आराम से, ठीक है, नाश्ता पानी आप भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे देखा जाए तो। और वैसे वर्कलोड वैसा है नहीं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब समझ गए ना बात को, यानी नॉर्मली काम है, आप आराम से 8 घंटे के बाद में फ्री हो, और एक्स्ट्रा टाइम आपको वैसे भी मिल जाता है, छुट्टियां वगैरह होती है तो, ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह बाद में आप कर सकते हो। अब अगर हम तुलना कर लें RSSB वाली से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि RSSB 4th ग्रेड में आपके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा काम होगा ही नहीं, ठीक है, आप पूरे दिन फ्री बैठे रहोगे। और अगर हम बात करें, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होंगे जहां पे आपको अच्छा खासा काम भी देखने को मिलेगा। और अगर आपका स्कूल में है, जैसे सबसे ज़्यादा पद स्कूल में है, तो स्कूल में आपको वैसे ठीक ही है, पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपका जैसे स्कूल खोल दिया उसके बाद में आपको जो है वो घंटे लगाना है, उसके बाद में थोड़े बहुत काम आपके रहते हैं, तो वो अलग अलग जगहों पे डिपेंड करता है। दूसरा, RSSB जो आपके 4th ग्रेड है उसमें भी आपको जो अपने घर के पास नौकरी मिल सकती है। और हाई कोर्ट ये जो 4th ग्रेड है इसमें भी आपके तहसील स्तर पर आपको जो है वो नौकरी मिल सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके वेतन को लेकर, आपको जो इसमें वेतन कितना देखने को मिलता है हाई कोर्ट 4th ग्रेड में। तो लेवल 1 की पोस्ट है ये, लेवल 1 की पोस्ट पे आपके जो 17,700 आपके जो बेसिक है। तो आपके इसमें सैलरी आप ये मान के चलिए कि आज से 3 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, प्रोबेशन में तो आपको जो हो सैलरी 12,000 के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी ये मान के चलिए 35,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अभी 55% DA है, उस टाइम तक आप ये मान के चलिए कि 73% के आसपास आराम से चला जाएगा, ठीक है। और 8वां वेतन आयोग लगने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है, तो आपकी सैलरी 50,000 के आसपास भी आराम से जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, तो कुल मिला के बात यह है कि आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुनहरा मौका है, अपने हाथ से इसको नहीं जाने देना है, ठीक है, कुल मिला के। और सुविधाओं की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो इसमें आपको बेनिफिट्स काफ़ी क्या क्या बेनिफिट्स सुविधाएं देखने को मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो IAS है, चाहे वो 4th ग्रेड है, आपके जो गवर्नमेंट से सैलरी को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे मेडिकल हैं, चाहे आपके HRA हैं, रहने के लिए आपको जो मिलता है, या फिर आपके जो इसमें DA मिलता है, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी है, आपको रहने के लिए घर भी देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के बाद में। और साथ ही में आपको वैसे HRA तो मिलता ही मिलता है, और साथ ही में आपके जो एक पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट होता है वो होता ही है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बेनिफिट है, आप आगे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपका बेस जो है ना वो आपका बन जाएगा, और नींव सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपकी नींव ये बना देगी, और फिर आप चाहे SDM बनना, चाहे IAS बनना, चाहे SI बनना, चाहे इंस्पेक्टर बनना, कुछ भी बनना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पास बेस होना चाहिए, और बेस के लिए सबसे ज़रूरी जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाली है वो ये 4th ग्रेड की भर्तियाँ हैं, ठीक है। 2025 में किसी भी हालत में आपको जो है वो सिलेक्शन लेना है, और सबसे आसान तरीके से लेना है, तो ये भर्तियाँ आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ साथ में दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहो, इनकी वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपके अगर कोई डाउट है तो आप जो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।